नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं सोनिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से लगातार हमने देखा कि हिंदुस्तान में कई ऐसे नाम सामने आए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है, इसके बाद भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को वहां पे बैठे आतंक के ठिकानों को, आतंकी आकाओं को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ये ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहा, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ गई कि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो देश में रह के ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक या दो नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आने लगे। हालांकि इनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लगातार इन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस ने की, तमाम एजेंसीज ने की है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो नाम है और अब तक कितने नाम सामने आ चुके हैं जो देश में रहकर ही हिंदुस्तान के खिलाफ और भारत के खिलाफ यहाँ की जो गोपनीय जानकारी है वो पाकिस्तान पहुंचाने का काम करते रहे और किस तरीके से ये काम हो रहा था। एक और हमने देखा कि भारतीय सेना लगातार अपना शौर्य दिखा रही है, अपना पराक्रम दिखा रही है, पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो लगातार हम देखते नापाक कोशिशें हो रही हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, जो इलाके सरहदों से बिल्कुल सटे हुए, वहां पर इन सब के बावजूद ना सिर्फ यहाँ की गोपनीय जानकारी को पहुंचाने का काम किया जा रहा था कई लोगों की तरफ से, बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को शेयर किया जा रहा था जो अफवाहों को लगातार फैलाने का काम कर रही थी। सरकारी ऐसे कई ऐसी वेबसाइट सरकार की जिन्हें हैक करने की कोशिश लगातार की गई। एक एक नाम अब आपको बताते हैं किस तरीके से वो नाम है और कौन कौन इनमें सबसे ज्यादा फेमस है जो इन दिनों एजेंसीज के रडार पर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से हमने देखा कई चौंकाने वाले खुलासे एकदम से सामने आए, कई गिरफ्तारियां लगातार हुई और गिरफ्तारियां जिन लोगों की हुई है उन पे ये शक है कि उन्होंने जासूस का काम किया है पाकिस्तान के लिए। और इसमें जो सबसे फेमस नाम है, जो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, वो है ज्योति मल्होत्रा का नाम। हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। जब पूरा देश भारतीय सेना पर गर्व कर रहा था तभी ये खबर सामने आई है। ये वो वक्त है जब तिरंगा यात्रा हम देखने देश भर में निकल रही है, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच ये वो नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया करवाई, यहाँ की जानकारियों को वहां बेच रहे थे, इसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे हैं, ये भी जानकारियां मिली है। और इस तरह की जो जासूसी का काम हो रहा है, जो जासूसी का रैकेट है, इसमें ब्लॉगर, छात्र, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के बिजनेसमैन तक शामिल है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से कई ऐसे आरोपी हैं, लगभग 4 आरोपी जो हरियाणा से पाए गए हैं, 3 पंजाब से गिरफ्तारी हुई है, 1 उत्तर प्रदेश में से गिरफ्तारी हुई है। और ये सिलसिला कोई नया नहीं है, जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि कई सालों से चल रहा था। पाकिस्तान के लिए ये कई सालों से खुफिया जानकारी को वहां पहुंचाने का काम कर रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन लोगों से भारतीय सेना और अन्य संवेदनशील जानकारियों को जुटा रही थी। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सबसे ज्यादा फेमस है इनमें से, इन दिनों लगातार चर्चाओं में है, जांच हो रही है, एजेंसी इस पे जांच कर रही है। इसे लेकर गिरफ्तार आरोपियों में मशहूर है ये ज्योति मल्होत्रा का नाम, हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। लेकिन जैसे ही तमाम वीडियोस इसके ऐसे सामने आते हैं जिन्हें देखने के बाद ये शक हुआ कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। ट्रैवल विद जो के नाम से अपना यूट्यूब चैनल ये चलाती है। अब आरोप है कि इसने भारतीय सेना से जुड़ी तमाम जानकारियों को पाकिस्तान को दिया है। अब इस पे जांच लगातार हो रही है, इसके परिवार वालों से पूछताछ हुई है, दोस्तों से पूछताछ हो रही है, सोशल मीडिया को इसके बैन कर दिया गया है। कई ऐसे वीडियोस इसने बनाए जिनमें पाकिस्तान की छवि को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश ज्योति मल्होत्रा ने की और हिंदुस्तान पर सवाल खड़े करती नजर आई है। ज्योति को पाकिस्तान के कई ऐसे लोगों से संपर्क में देखा गया जिन पर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई एक्शन लिए। अब इसमें दूसरा नाम आता है देवेंद्र सिंह ढिल्लों का, जो एक कॉलेज का छात्र है, स्टूडेंट है। पटियाला के खालसा कॉलेज में पढ़ने वाले देवेंद्र सिंह ढिल्लों को हरियाणा की कैथल से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी हरियाणा की कैथल से होती है। उम्र इसकी 25 साल बताई जाती है। देवेंद्र सोशल मीडिया पर पिस्तौल और बंदूक के साथ तस्वीरें पोस्ट करता था। पुलिस जांच में कई बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से वो पटियाला सैन्य अड्डों की जानकारियों को आईएसआई तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा था और वहां पर कई जानकारियों को उसने पहुंचाया भी था। इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस लिस्ट में जो अगला नाम सामने आता है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का है और नाम है नोमान इलाही। इसकी गिरफ्तारी भी हरियाणा के पानीपत से होती है। हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार नोमान इलाही सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यहाँ पर काम करता था और जो जानकारी सामने आई है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और आईएसआई के साथ इस संपर्क में था।
यहाँ की जानकारियों को आईएसआई को देने का काम भी कर रहा था। भारत की खुफिया जानकारी देने के बदले में पाकिस्तान से इसे पैसे मिलते थे, ये भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा इस लिस्ट में जो नाम है जो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में रह के जासूसी का काम कर रहे थे, उसमें एक नाम सामने आता है अरमान का। खुफिया जानकारी भेजने का आरोप इस पर भी लगा हुआ है। हरियाणा के नूह से इसकी गिरफ्तारी होती है। 23 साल इसकी उम्र बताई गई है अरमान की। पुलिस की तरफ से कई दावे अरमान को लेकर किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि भारत पाक तनाव के दौरान ही इस बीच ही अरमान ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया करवाई है और इसको लेकर की पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत भी हैं अरमान के खिलाफ, जो ये बताते हैं कि अरमान ने किस तरीके से पाकिस्तान में तमाम जानकारी को पहुंचाने का काम किया। अब जो गिरफ्तारियां हुई है जासूसों की, उनमें अगला नाम सामने आता है शहजाद का। शहजाद एक बिजनेसमैन है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया और इस पर यह आरोप है कि इसने पाकिस्तान को यहाँ की तमाम जानकारियों को मुहैया कराने का काम किया। कपड़ों और कॉस्मेटिक की अवैध तस्करी में भी इसका नाम हालांकि शामिल रह चुका है। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई जानकारियां आईएसआई को दी थी, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस लिस्ट में जो अगला नाम सामने आता है वो आता है एक मोबाइल ऐप के जरिए जिसने जासूसी का काम किया, वो नाम है मोहम्मद मुर्तजा अली का। मोबाइल ऐप के जरिए इसने पाकिस्तान को यहाँ की तमाम जानकारियां मुहैया करवाई। गुजरात पुलिस ने जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली को गिरफ्तार किया। मोहम्मद ने एक मोबाइल ऐप के जरिए काम किया था, उसने खुद इस ऐप को विकसित किया था, ये जानकारी सामने आई है और जिसके जरिए वह पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजता था। पुलिस ने उसके पास से तमाम चीजों को बरामद किया है। पुलिस ने उसके पास से तकरीबन 4 मोबाइल और 3 सिम कार्ड को बरामद किया है। तो खुद एक मोबाइल ऐप को विकसित किया था इसने और उसके बाद यहाँ से तमाम जानकारी को पाकिस्तान पहुंचाने का ये काम करता रखा गया। तो ये एक एक करके तमाम नाम सामने आए हैं कि किस तरीके से ये जो तमाम आरोपी हैं, तमाम जो जासूसी का काम कर रहे थे, ये लोग भारत में रह के ही भारत के साथ गद्दारी करते हुए ये नजर आए हैं। कुछ और भी नाम सामने आए, गजाला और यामिन मोहम्मद, ये भी नाम सामने आ चुके हैं। पंजाब से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन पर भी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का ये कहना है कि ये लोग भी पाकिस्तान के संपर्क में थे और यहाँ की तमाम जानकारियों को वहां पर मुहैया कराने का काम ये कर रहे थे। ये वो लिस्ट है अभी तक जिनकी गिरफ्तारियां हुई है और किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए ये खुफिया जानकारी वहां पहुंचा रहे थे। ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी, अपने ब्लॉगिंग के जरिए वहां पर तमाम जानकारियों को साझा कर रही थी। फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर ये सभी है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है इस तरीके से और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि अब लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो लोग जो हिंदुस्तान में रह के ही पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लगातार अब उन पर नजर रखी जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है, लेकिन तमाम ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।